नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस की शुरुआत की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहली एक्सरसाइज द फाइनाइट कैलकुलस ऑफ डिफरेंसेस यानी परिमित अंतरकलन जो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी उसे आगे बढ़ाते हैं। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज से हम कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये पूरी एक्सरसाइज में आपके काम आएंगे। अगर ये चीजें आप सीख गए तो निश्चित रूप से आगे जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस लेक्चर नंबर 2। ठीक है, अब देखिए कल हमने पढ़ा था आइडेंटिटी ऑपरेटर तत्समक जो आपका संकारक है वो क्या था, वो हमने पढ़ लिया कि अगर आई एफ एक्स आप लगाएंगे, अगर वो एफ एक्स के ही इक्वल आ जाए, कोई भी चेंज न हो, कोई भी परिवर्तन न हो, तो ये जो आई है आपका वो कहलाता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब ऐसे ही ऑपरेटर्स हम पढ़ने वाले हैं, जैसे ई ऑपरेटर आएगा, आपका फॉरवर्ड ऑपरेटर आएगा, इसे डिस्प्लेसमेंट या शिफ्ट ऑपरेटर कहते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट, ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड हो गया, और ये जो डेल है ऐसा, ये फॉरवर्ड हो गया। तो ऐसे कुछ ऑपरेटर आएंगे और उनसे कुछ जो रिजल्ट निकलेंगे वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये जो आगे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, सारी जो एक्सरसाइज है ये सभी इसी के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। कभी ई दे देगा, कभी इनमें रिलेशन पूछ लेगा, और रिलेशन से क्वेश्चन आएंगे, इनके प्रॉपर्टी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो सारी चीजें यही हैं। तो अच्छे तरीके से इन चीजों को समझते रहिएगा और एक एक चीज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है ऑपरेटर, संकारक। देखिए सबसे पहले आप इसी चीज को समझिए कि ऑपरेटर कहते किसे हैं। आपने बहुत बार देख लीजिए अवकलन किए हैं, तो वहां पर आपने डी अपॉन डी एक्स, और अगर आपने आंशिक अवकलन किया, पार्शियल डिफरेंशियल किया, तो डेल अपॉन डेल वाई। तो इस प्रकार की जो चीजें आपने की हैं, और भी बहुत सारे संकारक हो सकते हैं। तो ये चीजें जो हैं ये सभी ऑपरेटर हैं। अगर ये आपको दिखे तो आप क्या समझेंगे कि इसका अवकलन करना है, इनका आंशिक अवकलन करना है। तो ऐसे जो चीजें हैं वही ऑपरेटर है। तो ठीक यही डेफिनेशन यहां पर होगी ऑपरेटर्स की। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि आई ऑपरेटर, ई ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर, और जो उल्टा डेल ऑपरेटर है फॉरवर्ड, बैकवर्ड, तो यही चीजें सारी एक्सरसाइज में घूमेंगी। तो सबसे पहले हम इसकी एक सारणी बनाएंगे सभी ऑपरेटर्स की। देखिए सबसे पहले यहां पर लिखें ऑपरेटर, संकारक, और यहां पर होगा नोटेशन या इंडिकेशन, यानी क्या संकेत होगा उसका, और ये डेफिनेशन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला ऑपरेटर आइडेंटिटी तत्समक किससे व्यक्त करते हैं, यह आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। इसे आई द्वारा नोटेशन करेंगे। आई इसका नोटेशन होगा, आई इसका संकेत होगा, और इसकी जो डेफिनेशन है वो भी मैंने आपको कल बता दी थी कि आई एफ एक्स बराबर एफ एक्स, पहला नोटेशन। अब देखिए सारे, अब आगे आने वाले सारे इंपोर्टेंट हैं। नंबर 2 पर आपका आएगा शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है, या इसे ही विस्थापन संकारक भी कहेंगे, शिफ्ट ऑपरेटर, या इसे एक नाम और भी कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर, विस्थापन संकारक। यानी इसका अर्थ होगा कि यह वृद्धि करेगा, आगामी वृद्धि करेगा, यानी आपके पास x है तो उसमें किसी प्रकार की h की वृद्धि करेगा। हम एक एक करके इनको और भी अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। देखिए प्रत्येक ऑपरेटर हम लेकर उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सोल्व करेंगे, और इसके बारे में भी मैं डेफिनेशन वगैरह और इस चीज को भी समझाऊंगा। लेकिन एक बार हम इसकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसकी सारणी बना रहे हैं, आप ये चीजें फॉर्मूले बस आपको याद रखने हैं। देखिए इसका ऑपरेटर होगा, जो नोटेशन होगा ई होगा। अगर ई एफ एक्स बराबर क्या होगा, मैंने कहा कि ये आगामी वृद्धि करेगा, आगामी वृद्धि करेगा, तो वृद्धि का मतलब यहां पर कुछ ऐड होगा, प्लस प्लस एच, ये क्या है दोस्तों, वृद्धि। ठीक है,
अब एच के बारे में भी हम पढ़ेंगे जब इसको स्पेशल रूप से पढ़ेंगे। अब थोड़ी देर बाद हम इसको स्पेशली रूप से पढ़ने वाले हैं कि ये जो आपका शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, आपका फॉरवर्ड ऑपरेटर क्या होता है, आपका बैकवर्ड ऑपरेटर क्या होता है, तो इसको हम स्पेशली रूप से पढ़ने वाले हैं। और इसका फॉर्मूला बस आपको याद रखने हैं, जो चीजें मैं बता रहा हूं एक बार, ई एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच फंक्शन के रूप में केवल मात्र ये एच की वृद्धि कर रहा है, बस इतना सा याद रखना है। ई है, ई क्या करेगा, एच की वृद्धि करेगा, एच ऐड करेगा। अब देखिए जो नेक्स्ट होगा वो क्या करेगा, फॉरवर्ड ऑपरेटर। इसके अंदर दो हो गए दोस्तों, नंबर एक फर्स्ट फॉरवर्ड और दूसरा होगा सेकंड फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड ऑपरेटर को डेल द्वारा व्यक्त करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, बस आपको याद रखना है, डेल एफ एक्स बराबर, ये क्या करेगा दोस्तों, पहले तो वृद्धि करेगा, ध्यान से देखिएगा, पहले तो ई की तरह काम करेगा, लेकिन उसके बाद ये चेंज हो जाएगा और उसमें से फंक्शन को घटा देगा। यानी पहले तो ई की तरह वर्क कर रहा था। अब देखिए इनमें रिलेशन आएंगे इस तरीके से, किस प्रकार ये चीजें बनेगी। ये देखिए डेल बराबर ई माइनस आई होने वाला है। जब आगे हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो ऐसी प्रॉपर्टीज बनेगी, आप खुद भी यहां से देख सकते हैं कि आगे किस प्रकार की प्रॉपर्टीज बन सकती है। क्योंकि देखिए ये डेल ये ई के बराबर हो गया, ये टोटल सेम है, और एफ एक्स किसके बराबर है, आइडेंटिटी ऑपरेटर के। तो ई माइनस आई यानी इसका फॉर्मूला ये भी बन सकता है डेल ई माइनस आई। ऐसी प्रॉपर्टीज आगे आएंगी दोस्तों, तो थोड़े थोड़े फॉर्मूलेज आप याद रखें, आपको आराम से चीजें पता चलेगी। डेल एफ एक्स बराबर एफ एक्स एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये तो हो गया डेल, ये हो गया फर्स्ट फॉरवर्ड, क्योंकि एक डेल है तो फर्स्ट हो गया। अगर यहां पर डेल स्क्वायर एफ एक्स हो तो देखिए एक डेल से तो ये वैल्यू बनेगी, तो इसकी डेल की मल्टीप्लाई कराएं, और एक डेल से ये बनी एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, या आप दोनों का अंदर मल्टीप्लाई करा दें, डेल एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल एफ एक्स। तो ये हो गया दोस्तों फॉरवर्ड ऑपरेटर डेल। फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। सबसे पहले हमने पढ़ा आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होगा, आई एफ एक्स बराबर, अगर आपके पास फंक्शन आ जाए वैसा का वैसा, कोई भी चेंज नहीं हो, तो वो ऑपरेटर आपका आई कहलाएगा। ई के बारे में पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट या शिफ्ट ऑपरेटर, विस्थापन संकारक। तो उसका क्या था कि अगर ई एफ एक्स फंक्शन के साथ लगाया तो वो वृद्धि करेगा, एच की वृद्धि करेगा, केवल मात्र जो फंक्शन है आपका एफ एक्स में एच की वृद्धि करेगा, एक्स प्लस एच, इतना आपको याद रखना है। ई क्या करेगा, आगामी वृद्धि करेगा। बस आपको थोड़ा थोड़ा ये चीजें याद रखें, ई क्या करेगा, वृद्धि करेगा। और ये आपका डेल फॉरवर्ड क्या करेगा, फॉरवर्ड पहले वृद्धि करेगा और उसमें से आपका जो आपका फंक्शन है एक्स वो से घटा देना है, तो ये आ जाएगा आपका फॉरवर्ड। ये फर्स्ट हो गया, और डेल स्क्वायर करेंगे तो इसका सेकंड हो गया। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। फिर एक ऑपरेटर हो रहा है, वो इसमें ही हम पढ़ने वाले हैं, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर दूंगा, तो एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। चलिए फॉर्मूले बस आपको याद रखने हैं और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब देखिए नंबर 4 पर है बैकवर्ड ऑपरेटर। इसमें भी नंबर 1 पर होगा फर्स्ट बैकवर्ड, और नंबर 2 पर होगा सेकंड बैकवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड यानी पीछे है, इसका उल्टा करना है। ये डेल ऐसा था, यहां पर इसका नोटेशन ऐसा हो जाएगा। वैल्यूज भी ये उल्टी देने वाला है। कैसे, यहां पर ध्यान से देखिए, ये क्या दे रहा था, पहले तो एच में आगामी वृद्धि कर रहा था, एक्स में वृद्धि कर रहा था, और फंक्शन में घटा रहा था। उल्टा है तो यहां पर भी उल्टा होगा, जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे, और जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे। तो ऐसा क्या होगा यहां पर कि डेल एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ एक्स माइनस एच। दोबारा देख लीजिए, यहां पर मैं दोबारा लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, डेल उल्टा डेल है ये, डेल एफ एक्स बराबर एफ एक्स माइनस एच।
ये करेगा दोस्तों। यहां पर वृद्धि हो रही थी, जो जहां वृद्धि हो रही थी, जहां पॉजिटिव वैल्यूज आ रही थी, जहां प्लस आ रहा था, वहां पर आपको माइनस कर देना है, और जहां पर माइनस था वहां पर प्लस कर देना है। ये इतना काम करना है उल्टे डेल के अंदर। और ये हो गया आपका फर्स्ट बैकवर्ड। और सेकंड के अंदर यही प्रोसेस, यहां पर डेल स्क्वायर एफ एक्स, और यही कंडीशन यहां पर लग जाएगी। डेल अकेले डेल की वैल्यू तो यही है, और डेल एफ एक्स माइनस एच, और यहां पर अगर आप मल्टीप्लाई करा देंगे इसकी तो क्या आ जाएगा, डेल एफ एक्स माइनस डेल एफ एक्स माइनस एच। ये फॉर्मूले हैं दोस्तों, 4 ऑपरेटर है आपको मैंने बताए हैं। चारों ऑपरेटर आपको अच्छी तरीके से याद कर लें, थोड़ा सा रिपीट करें। आई ऑपरेटर क्या था, आइडेंटिटी ऑपरेटर। अगर आई को किसी भी फंक्शन के साथ लगाएंगे तो किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा हमने पढ़ा ई ऑपरेटर, विस्थापन संकारक, या ई शिफ्ट ऑपरेटर या डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर। तो इसमें क्या था, जो आपका ई ऑपरेटर है वो क्या करेगा, केवल मात्र आपको याद रखना है, वो वृद्धि करेगा, वृद्धि आगामी वृद्धि करेगा। वृद्धि का अर्थ है अच उसमें ऐड होगा। अब इसके बारे में स्पेशली रूप से हम पढ़ने वाले हैं ई के बारे में, क्योंकि आई के बारे में हमने पढ़ लिया, अब ई रहा है, और दोनों आगे आएंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन भी हम पढ़ने वाले हैं। पहले ई ऑपरेटर पढ़ेंगे और उससे संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, और फिर ऐसे ही हम डेल के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद उल्टे डेल के बारे में भी, जो फॉरवर्ड बैकवर्ड है उनके बारे में भी अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें ई ऑपरेटर के बारे में बताया, आगामी वृद्धि करनी है। डेल के अंदर जो आपका डेल है उसके अंदर क्या करना, पहले तो वृद्धि करनी है ई की तरह, और उसके बाद आपको फंक्शन घटा देना है जो आई ऑपरेटर होगा उसकी तरह। और बैकवर्ड में इसका उल्टा हो जाएगा, जहां पर प्लस था वहां पर माइनस हो जाएगा, और जहां पर माइनस था वहां पर प्लस हो जाएगा। तो एक बार आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट रख लें, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक एक स्पेशली ऑपरेटर हम पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले हम ई ऑपरेटर या शिफ्ट ऑपरेटर को लेने वाले हैं। तो चलिए, ठीक है। अब है दोस्तों पहला ऑपरेटर, आपका आइडेंटिटी पढ़ लिया हमने। अब है ई ऑपरेटर, अच्छे से पढ़ने वाले हैं हम इसको, क्वेश्चन भी करेंगे क्योंकि क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, तो आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन भी आने चाहिए। ई ऑपरेटर, या आप इसे कहेंगे शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर विस्थापन संकारक, विस्थापन हिंदी में कहेंगे विस्थापन संकारक। ठीक है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। आपको देखिए ई का अर्थ ही क्या होगा, सबसे पहले देखिए ई का अर्थ क्या होगा। कोई फंक्शन आपके पास एफ एक्स है, उसमें वृद्धि करने से होगा, उसमें वृद्धि करने से और कितनी, एच की वृद्धि करने से। बस ये बात आपको याद रखनी है, ये पहले मैं बता चुका हूं। ई का अर्थ क्या होगा, ई का अर्थ होगा वृद्धि करने से, किसमें, फंक्शन में, और कितने की वृद्धि होगी, एच। एच यहां पर कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, अभी हम बात करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। तो एच की वृद्धि करना ही क्या है किसी फंक्शन में, ई कहलाएगा, या विस्थापन, यानी थोड़ा सा आगामी वृद्धि हुई है, विस्थापित हुआ है, जो आपका फंक्शन है वो थोड़ा सा एच आगे गया है, तो यही अर्थ है ई का। यानी इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा, ई एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब ये तो है फर्स्ट ई ऑपरेटर। अगर आप यहां पर ई स्क्वायर करें, बहुत सारी वैल्यूज आएंगी दोस्तों आपके, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर ई स्क्वायर एफ एक्स करें तो यहां पर क्या होगा, ई, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ई एफ एक्स लिख सकता हूं, और ई एफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है साथियों, ई एफ एक्स प्लस एच। अब देखिए सारी प्रोसेस एक तो होगी यहां पर ई के लिए। अब ऐसी ही प्रोसेस आपको क्या करना है, ई का ध्यान रखना है। ई क्या करेगा, एच की वृद्धि करेगा, केवल मात्र ई क्या करेगा, एच की वृद्धि करेगा। तो यहां पर ई एच की वृद्धि करेगा, तो इस बार एफ एक्स प्लस एच, ये तो फंक्शन है इतना, प्लस एच की वृद्धि करेगा, तो ये टोटल क्या आ जाएगा दोस्तों, एफ एक्स प्लस 2h, यही तो होगा। दोबारा देख लीजिए, यहां पर ई एफ एक्स क्या करेगा, एच की वृद्धि करेगा। आपको यह बात ध्यान रखनी है,
पहले, अब सेकंड कर रहे हैं हम, तो पहले में वृद्धि x की, दूसरे में भी h की वृद्धि करेगा, तो h की वृद्धि करेगा, h 2h हो गए, fx प्लस 2h, ये हो गया e का जो आपका सेकंड e ऑपरेटर है। और ऐसे ही आप बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही आप E3 के लिए करेंगे, E3 के लिए ऐसे ही करेंगे, E3 के लिए आप ऐसे करेंगे, तो आपके पास क्या क्या वैल्यूज आएंगे, डायरेक्ट आप लिख दीजिए fx प्लस 3h, और ऐसे आप बढ़ते जाएंगे, लास्ट में En आ जाएगा, और En आपके पास आते ही आप क्या कर देंगे, fx प्लस nh। ये है ई ऑपरेटर की कहानी। इसका इनवर्स भी आएगा, ये इनवर्स भी हम पढ़ेंगे। एक बार आप चाहें तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, अच्छे से एक बार देख लीजिए। दोबारा समझाना है तो दोबारा समझा दूंगा, कुछ नहीं है। ई ऑपरेटर बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, ई ऑपरेटर क्या करेगा, ई ऑपरेटर एच की वृद्धि करेगा। ई ऑपरेटर्स का अर्थ ही क्या है, ई का अर्थ ही आप कर लीजिए वृद्धि से है, वृद्धि करनी है फंक्शन में। ई का बस इतना ध्यान रखेंगे तो चीजें याद रहेंगी। ई का अर्थ क्या है, वृद्धि करनी है, वृद्धि फंक्शन में होगी, और कितनी होगी, एच की होगी। और एच के बारे में ये चीजें हमने पढ़ ली हैं सारी, कैसे होगी, ई एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच। ये है ई की कहानी। अब पढ़ते हैं ई इनवर्स की कहानी। अब यहां पर ई पढ़ लिया, अगर इसका इनवर्स हम करें तो क्या क्या चीजें होगी, तो क्या क्या हमें चीजें करनी पड़ेगी, तो क्या क्या किस प्रकार सॉल्यूशन होंगे। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं, ठीक है। आगे है ई इनवर्स ऑपरेटर, ई इनवर्स ऑपरेटर। ई का प्रतिलोम, ई का इनवर्स, समझ में आया। ई का इनवर्स यानी यहां पर ई क्या कर रहा था, वृद्धि कर रहा था। अब इसका उल्टा होगा, उल्टा क्या होगा, देखिए वृद्धि का उल्टा क्या होगा, यानी ह्रास होगा, घटेगा, माइनस आएगा। बस इतना सा काम करना है, समझ में आ गया आपको। अगर ई इनवर्स एफ एक्स आप लगाएंगे, पहले इसको समझिए। ई एफ एक्स क्या था, ई एफ एक्स एफ एक्स प्लस एच वृद्धि थी। जैसे ही आप इसका ई इनवर्स निकालेंगे, वृद्धि की जगह आपको एफ एक्स माइनस प्लस -1 एच, केवल मात्र -1 करना है। माइनस की ह्रास होगा, क्योंकि देखिए जहां पर पॉजिटिव था वहां पर बस केवल मात्र माइनस का चिन्ह करना है, माइनस एच की वृद्धि करनी है, यानी ह्रास होगा। जो आपने ई में वृद्धि कर रहे थे यहां पर ह्रास कर रहे थे, बस इतना सा आपको काम करना है ई ऑपरेटर के अंदर। तो ऐसे ही अगर आप करते हैं ई इनवर्स 2 के लिए एफ एक्स करेंगे, बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, ई इनवर्स, और लास्ट में यहां पर देखिए ई इनवर्स एफ एक्स, ऐसे लिख सकता हूं। ई इनवर्स एफ एक्स की वैल्यू आपके पास ये है, ई इनवर्स एफ एक्स माइनस का एक्स, ये है। अब ऐसे ही आप इसकी इनवर्स के, अब दोबारा आप ई इनवर्स लगाएंगे, तो दोबारा इनवर्स लगाएंगे तो माइनस एच की और वृद्धि हो जाएगी, वहां पर वृद्धि हो रही थी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ एक्स माइनस का 2h। ऐसे ही ई इनवर्स से -3 का होगा। तो ऐसे ऐसे करके आप लास्ट में पहुंचेंगे तो ई की पावर -n के अंदर एफ एक्स क्या हो जाएगा साथियों, एफ एक्स माइनस एन एच। ये है ई का इनवर्स, ई का ये इनवर्स हो गया, ठीक है, ई का इनवर्स होगा। बस कुछ नहीं करना, वृद्धि थी वहां पर ह्रास कर देना है, तो ई का इनवर्स हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहां पर 1 2 3 4 वैल्यू आ रही है। अगर ये वैल्यू ई की पावर n की जो वैल्यू है, अगर ये 0 हो जाए, n बराबर 0 हो जाए, यानी ई की पावर 0 हो गई, तो यहां पर वैल्यू कितनी आएगी, e की पावर 0 हो गई, तो यहां पर वैल्यू कितनी आएगी, आपको पता है किसी भी की पावर 0 हो, x की पावर 0 हो, y की पावर 0 हो, तो वैल्यू या जो रिजल्ट है वो हमेशा 1 आता है। तो यहां पर भी e की पावर 0 है, तो यहां पर भी क्या होगा, 1 आएगा। तो किसी की भी पावर 0 हो तो वहां पर रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये है ई ऑपरेटर आपका। ऐसे ही हम एक एक करके सभी ऑपरेटर को करेंगे। इसके क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं, ई से संबंधित किस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कुछ ये टॉपिक है ई ऑपरेटर, ये ऐसा कैसा पूछा गया है कि ई ऑपरेटर
ई ऑपरेटर, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि ई ऑपरेटर के बारे में बताएं कि ई ऑपरेटर की डेफिनेशन दे, तो आपको केवल मात्र ये इतना प्रोसेस करनी है जो हमने ई ऑपरेटर के बारे में पढ़ा। ये तो ई इनवर्स का है और ई ऑपरेटर के बारे में भी हमने पढ़ा, तो वो ही प्रोसेस आपको करनी है। तो वो सारी प्रोसेस आप करेंगे। 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है और इसके क्वेश्चन भी आते हैं, तो हम अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ई ऑपरेटर से संबंधित 4-5 क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आज के इस लेक्चर में आपको जो चीजें बताई हैं वो अच्छे से आपको समझ में आई हैं। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इस तरह के और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।